सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर के किसानों का प्रदर्शन वहां देखने को मिला है। कल भी किसानों ने किया था यहां प्रदर्शन, पुलिस ने किसानों पर किया था लाठीचार्ज। केंद्र ने सूरजमुखी पर बढ़ाया एमएसपी। सूरजमुखी पर 6 से 7% एमएसपी को बढ़ाया गया है, लेकिन किसान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन, केंद्र ने सूरजमुखी पर 6 से 7% एमएसपी को बढ़ा दिया है। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन। कल भी ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, आज भी वही स्थिति है। एमएसपी को लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सूरजमुखी फूल की एमएसपी को लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन है। कल भी किसानों ने किया था प्रदर्शन, पुलिस ने किसानों पर कल भी लाठीचार्ज किया था और आज की स्थिति भी वही है। केंद्र ने सूरजमुखी पर बढ़ाया है, हालांकि एमएसपी सूरजमुखी पर 6 से 7% एमएसपी बढ़ा दिया गया है। थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, कल भी इनका प्रदर्शन देखने को वहां मिला, आज भी स्थिति वही है, स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही। हालांकि 6 से 7% एमएसपी सूरजमुखी फूल पर बढ़ाया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने सूरजमुखी पर एमएसपी तो बढ़ा दिया है, लेकिन किसानों की ये मांग है कि एमएसपी ही उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पहले जो सूरजमुखी का एमएसपी 6400 रुपए था, लेकिन जो अनाज मंडियों के अंदर था 4 से 4,500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से ये सूरजमुखी बिक रहा था। इससे किसान परेशान थे। किसानों का कहना था कि सरकार ने कहा था कि हम सूरजमुखी की खरीद करेंगे, हमने पोर्टल पर भी ये रजिस्टर्ड कराया था कि हमने सूरजमुखी की खेती की हुई है, फिर सरकार सूरजमुखी की खरीदारी क्यों नहीं कर रही है। सरकार जो किसानों की मांग है वो यही मांग है कि वो सरकार हमसे जो मिनिमम प्राइस है इसका 6400 रुपए उस पर खरीदा जाए। सरकार, हालांकि सरकार ने कल कह दिया कि हैफेड इसकी खरीद करेगी, 4800 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से हैफेड खरीदेगी। भावांतर योजना के तहत 1000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से सरकार भी देगी, तो इस हिसाब से 5800 रुपए क्विंटल उन्हें पड़ रहा है। आज जब इस बारे में कृषि मंत्री से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5800 रुपए प्रति क्विंटल तो अभी किसानों को पड़ रहा है। इसके बाद अगर एमएसपी को लेकर किसानों को कोई लॉस होता है तो उस बारे में भी आगे भविष्य में देखा जा सकता है। लेकिन किसान अब शाहबाद जो अनाज मंडी है उसके बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो मिनिमम फिक्स प्राइस है उस पर ही हमसे सूरजमुखी खरीदे सरकार, उससे कम में हम बेचने को तैयार नहीं है। आज शाम 5 बजे तक पंजाब से भी कई किसानों की जथेबंदियां वहां पहुंच जाएंगी और ये आगे आंदोलन बढ़ने की संभावना है। कल जैसे ही किसानों पर लाठीचार्ज की सूचना आई थी, उसी तरीके हरियाणा बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। क्या ये इनके लिए पूरा नहीं है, पूरा नहीं पड़ रहा है? देखिए, यहां ये बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि पहले भी जो एमएसपी था वो एमएसपी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उससे बहुत कम पे जो आड़ती हैं वो इनकी फसल खरीद रहे थे। अभी जो हरियाणा सरकार ने रेट घोषित किया 4800 रुपए का, 1000 रुपए भावांतर योजना के तहत 5800 रुपए मिल रहा है। जो पहले का मिनिमम फिक्स प्राइस एमएसपी था वो भी उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो बढ़ा दिया है उसके हिसाब से तो किसानों को और लॉस होने की संभावना है। ऐसे में किसान जो लाभ, थानेश्वर, यानी कि अगर मैं आपकी बात को समझ पा रही हूं तो जो लाभ इन किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, उन्हें नहीं मिल पा रहा। पहले भी जो एमएसपी बढ़ाने से पहले जो केंद्र सरकार ने सूरजमुखी का एमएसपी घोषित किया हुआ था वो उस पर भी एग्री थे कि उस एमएसपी पर भी हमसे अगर सरकार खरीदती है तो हम उस पर भी बेचने को तैयार हैं। लेकिन उससे भी कम पैसों पर अनाज मंडी के अंदर इनकी सूरजमुखी बिक रही थी, इसीलिए किसान धरना देकर बैठे थे। पिछले दिनों किसान नेता गुरदाम सिंह चढ़ूनी की बैठक भी हुई थी मंत्रियों से, तो उन्होंने कहा था कि हम जल्दी सीएम साहब से बात करके इस पर घोषणा कर देंगे। उसके बाद हालांकि कल शाम से हैफेड ने इसकी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी जो एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमएसपी को लेकर ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम रिटेल प्राइस है इसका मतलब, तो इसको लेकर किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जी ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं आपके पास और इन्फॉर्मेशन के लिए वापस आऊंगी।